बात 27 मई 2021 की है। यह कोविड और लॉकडाउन में शुरुआती ढील मिलने का दौर था। भोपाल के कोलार इलाके में सुबह की खामोशी एक लाश के मिलने से टूटी। अमरनाथ कॉलोनी और कलियासोत नदी के बीच मैदान में लाश को कुत्ते और सुअर के झुंड नोच रहे थे। कोलार थाने से पुलिस मौके पर पहुंची। लाश का चेहरा और शरीर का ज्यादा हिस्सा जानवर खा चुके थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। लाश पर जो कपड़े थे वो एक फुटेज में मैच कर गए। 25 साल के मोहन मीणा का था। मोहन की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी भाभी को अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन केस यहाँ सॉल्व नहीं हुआ। यह तो शुरुआत थी। मोहन का भाई 5 साल से लापता था। उसके मिलने वाले और आसपास के लोग भी उसे भूल चुके थे। उसका मानना था कि देवर भाभी के अफेयर की वजह से वह घर छोड़कर चला गया। हकीकत कुछ और थी। पति की हत्या कर महिला उसके शव को घर के सेप्टिक टैंक में दफना चुकी थी। ऊपर से कमरा बनाकर रह रही थी। देवर भी इस मर्डर में शामिल था। तब कोलार थाने के टीआई चंद्रकांत पटेल हुआ करते थे। वर्तमान में इंदौर के विजयनगर थाने के टीआई हैं। टीआई पटेल ने यह मर्डर मिस्ट्री साइकोलॉजिकल गेम के जरिए सॉल्व की। उन्हें इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक मिला है। दृष्टिहीन बैंक मैनेजर से रेप केस को सॉल्व करने पर 2020 में उन्हें रुस्तम मजी अवार्ड भी मिल चुका है। 27 मई 2021 को मोहन मीणा को आखिरी बार घर के आसपास देखा गया था। भाभी उर्मिला मीणा से उसका झगड़ा हुआ था। पुलिस घर पहुंची तो कुछ नहीं मिला। खून के धब्बे छिपाने के लिए उसकी भाभी घर के आंगन को गोबर से लीप चुकी थी। टीआई के मुताबिक पूछताछ के दौरान उर्मिला से उसके पति रंजित के बारे में पूछा। बोली वे 5 साल से लापता हैं, बिना बताए घर से चले गए थे। गुमशुदगी रिपोर्ट के बारे में पूछने पर कहने लगी कई बार थाने गई, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बाद में कहा कच्ची रिपोर्ट पुलिस वालों ने लिखी थी जो गुम हो गई। बच्चों से जब पिता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी माँ की बात दोहराई। माँ और बच्चों के बयान हमेशा रटे रटाए थे। आमतौर पर ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर कोई बात व्यक्ति एक बार 2 बार किसी बात को बताता है तो थोड़ा बहुत अंतर आ ही जाता है, लेकिन तीनों के बयान हमेशा एक जैसे रहते थे। इस पर शक हुआ। देवर के मर्डर की कहानी के साथ लापता पति का केस भी जांच में जुड़ गया था। 19 मई 2021 को महिला से पुलिस ने फिर पूछताछ की। टीआई ने बताया कि मैंने महिला की साइकोलॉजी को समझते हुए एक बल्ब प्लान किया है। पूछताछ के दौरान महिला और बच्चों को सामने बिठाया। इस बीच में फोन आया और मैं बात करने लगा। बात करते हुए मैंने कहा, अच्छा खुदाई में कंकाल मिला है। सामने बैठी उर्मिला को देखा तो वह असहज होने लगी, घबराई सी दिखी। मैंने फोन पर आगे बात जारी रखते हुए कहा कि रुको मैं आता हूँ। फोन रखने के बाद मैंने सख्ती से उर्मिला से कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पति की खुदाई में कंकाल मिला है। इतना सुनकर वो टूट गई। कहने लगी मैं सब सच बताती हूँ साहब, बस बच्चों को बचा लेना। बता दें कि टीआई पटेल ने 2002 में साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री की। उनकी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर पर है। महिला ने पुलिस को बताया कि पति विकलांग था, वह उसे पसंद नहीं करती थी। देवर मोहन के साथ उसके अवैध संबंध बन गए थे। एक दिन पति ने दोनों को गलत हालात में देख लिया। देवर के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 5 साल पहले देवर और उसके पति की तार से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। शव को साड़ी में बांधकर घर में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दफना दिया था। उसके ऊपर कमरा बनाकर रहने लगी थी। पुलिस ने सवाल के जवाब में महिला ने बताया कि देवर पति की हत्या का राजदार था। वह उसे ब्लैकमेल करता था, शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था। मकान के किराए से उसे आय होती थी। आए दिन शराब के लिए इसमें से पैसे मांगता था। नाबालिग बेटे के साथ मिलकर डंडे से उसने देवर की हत्या कर दी थी। फिर शव को ठेले पर रखकर किराएदार राजेश वाल्मीकि की मदद से कलियासोत नदी के किनारे फेंकवा दिया था। अब छतरपुर जिले की एकमात्र NABL लैब नियमित चेकअप ही शरीर को स्वस्थ रखने की कुंजी है। तो हम देते हैं होम सैंपल कलेक्शन सुविधा। NABL एक्स-रेटेड लैब, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स फैसिलिटी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरकारी अस्पताल के सामने राकेश मेडिकल की लाइन में, छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमें संपर्क करें 8269270401 पर या हमें व्हाट्सएप करें 8269270401।